सो हे गाइस, कैसे हो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बिकॉज आज मैं हासिरा ट्रेनिंग आर्क को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी पूरी डिटेल में। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजन 3 के एंडिंग में नेज़ुको ने सन को कॉन्कर कर लिया और ये तांजिरो के लिए एकदम पैनिक मोमेंट था और अपना स्वॉर्डस्मिथ आर्क यहीं पे खत्म हो जाता और अपना चालू होता है हासिरा ट्रेनिंग आर्क। हाँ, मानता हूँ इसमें डीमंस की फाइट हमें देखने को नहीं मिलती है, बट स्टिल ये आर्क बहुत ज्यादा अच्छा है। अपना तांजिरो 7 दिन की लंबी रेस्ट के बाद फुल हील हो चुका होता है और जैसे उठता है वैसे कप कप राइस बॉल खाने लगता है। अब तांजिरो को एक बंदे से पता चलता है कि इतने बड़े स्वॉर्डस्मिथ हादसे के बाद अब फाइनली स्वॉर्डस्मिथ विलेज को मूव करने की प्लानिंग की गई, क्योंकि रात में डीमंस का हमला होने का खतरा था एंड जल्दी विलेज को मूव भी किया गया। सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि इतनी तगड़ी फाइट के दौरान सभी जिंदा लौट आए थे। अब हमें जेनेत्सु को दिखाया जाता है और नेज़ुको जेनेत्सु का वेलकम कर रही होती है। अपना जेनेत्सु नेज़ुको को क्यूट बोलता है और अपनी नेज़ुको बोलती है थैंक यू इनोस्के, और ये सुनते ही जेनेत्सु ये फैसला कर लेता है कि वो इनोस्के को मार डालेगा। नेज़ुको इनोस्के इसलिए बोलती है क्योंकि कुछ दिनों पहले इनोस्के बटरफ्लाई मेंशन आया था और नेज़ुको को अपना नाम बोलना सिखाया था, और ये सब जान के जेनेत्सु अंदर से एकदम चिढ़ जाता है, जलन। हाँ वही। और दूसरे दिन हमें सभी हासिरास के बीच एक मीटिंग देखने को मिलती है जहाँ पर अपना सानेमी, मित्सुरी, मोइचिरो, ग्यूमे और ओबुने के साथ साथ शिनोबु भी थी। बट मीटिंग में मास्टर उबुयासुकी की जगह उनकी वाइफाई होती है और वो बताती है कि उनकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो चल भी नहीं पा रहा है, इसलिए वो नहीं आ पाए। स्टोन हासिरा ग्यूमे अपना सर झुकाते हुए बोलता है कि वो प्रे कर रहा है कि मास्टर उबुयासुकी की लाइफ ज्यादा से ज्यादा लंबी रहे। बेसिकली आज की मीटिंग नेज़ुको और डीमन स्लेयर मार्क के ऊपर बात करने के लिए रखी गई थी। अमाने बोलती है कि नेज़ुको एक डीमन होने के बावजूद सन को कॉन्कर कर लिया है और इसका वजह से मुजान नेज़ुको को पकड़ने जरूर आएगा, और इसका मतलब है कि मुजान के खिलाफ एक तगड़ी फाइट स्टार्ट होने वाली है। फिर वो बात करती है डीमन स्लेयर मार्क के बारे में जो अपर मून से फाइट के दौरान मित्सुरी और मोइचिरो के एक्टिवेट हो गए थे। अमाने सबको एक्सप्लेन करती है कि पहले जो स्वॉर्डस्मिथ थे जिन्होंने ब्रीथिंग स्टाइल को डेवलप किया था और जो बस एक कदम की दूरी पर थे मुजान को हराने के लिए, उस टाइम के सभी हासिरास के सर पर एक मार्क अपीयर हुआ था जिसको हम डीमन स्लेयर मार्क भी कहते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा सीक्रेट थी कि यहाँ तक कि अपने हासिरास को भी इस मार्क के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, और वो बताती है कि यही एक कारण है कि उनके पास डीमन स्लेयर मार्क के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। उन्हें बस इतना पता है कि डीमन स्लेयर मार्क जैसी कोई चीज होती है, लेकिन इसे एक्टिवेट कैसे करते हैं इसका जवाब किसी के पास नहीं। वो बताती है कि तांजिरो जो एक हासिरा भी नहीं है उसने इस मार्क को एक्टिवेट कर लिया है, और ये काफी दशकों बाद हुआ है कि किसी ने इस डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया हो। जब तांजिरो से पूछा गया कि उसका डीमन स्लेयर मार्क कैसे एक्टिवेट हुआ, इसका आंसर तांजिरो के पास खुद भी नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करते कि वो तांजिरो को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अब क्योंकि दो हासिरास ने भी डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया था, इसलिए वो अपना सर झुकाते हुए मित्सुरी और मोइचिरो से डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करने की क्राइटेरिया के बारे में पूछती है। अब मित्सुरी को मार्क के बारे में घंटा कोई नॉलेज नहीं होता, इसलिए वो बकवास कर रही होती, पर अपना मोइचिरो कुछ काम की बातें करता है। मोइचिरो बताता है कि फाइट के दौरान वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और साथ में उसके बॉडी के अंदर भी पॉइजन आ गया था, और तभी उसकी बुरी यादें उसके दिमाग पर काबू कर लेती है और उसके हिसाब से यही वो कारण था जिसके वजह से वो अपना डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर पाया। हालांकि वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसको ये तक पता नहीं था कि उसने कोई डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लिया है। अब ये सुनकर सानेमी कहता है कि क्या इतना ज्यादा सिंपल है एक डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करना। अब ग्यू तोमियोका वहां से उठकर जाने लगता है। सभी हासिरा ये देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ग्यू ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ पर सबको फुल्ली इग्नोर मारते हुए ग्यू जाने लगता है। तभी विंड हासिरा सानेमी गुस्से में आकर बोलता है, तो क्या तुम हमें छोटा समझते हो, जिस वजह से हमारे साथ मीटिंग करना तुम्हारे लिए शर्म की बात है। ग्यू सानमे की बातों को इग्नोर मारते हुए आगे बढ़ने लगता है, और तभी स्टोन हासिरा ग्यू में अपना हाथ जोर से पीटते हुए बोलता है कि सभी हासिरा बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अब क्योंकि ग्यू में अब तक का सबसे पावरफुल हासिरा है करेंट में, इसलिए सब मीटिंग करने के लिए मान जाते हैं। अब उस स्वॉर्ड के अंदर रेंगोकू के स्वॉर्ड का हेल्थ भी लगा हुआ था, और वो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा ऑसम थी कि तांजिरो स्वॉर्ड को देखते रह जाता है। लॉर्ड हागा नेज़ुको बताते हैं कि ये काफी कमाल के मटेरियल से बनी हुई थी और ऐसा मटेरियल आज के टाइम पर मिलना नामुमकिन है, और इस स्वॉर्ड को जो पहले यूज करता था इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि वो एक कमाल का स्वॉर्ड्समैन रहा होगा। अब उस ब्लेड में मित्सु लिखा होता है जिसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, और शायद ये डीमंस के लिए लिखा हुआ था, और इसीलिए शायद आजकल के स्वॉर्ड्स में लिखा होता है कि मिसात्सु, जिसका मतलब होता है सारे डीमंस का खात्मा। अब सामने वाले बेड पर गेनिया लेटा होता है और वो बोलता है कि तुम काफी ज्यादा शोर कर रहे हो। उस पर तांजिरो गेनिया को बोलता है कि मुझे माफ कर दो, और तभी अपना लॉर्ड इनोस्के चिल्लाते हुए खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि हासिरा
ट्रेनिंग आर्क शुरू होने वाला है। आई मीन हाशिरा ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। बेसिकली इस ट्रेनिंग में अपने सारे हाशिरास अपने से लोअर रैंक वाले डीमन स्लेयर्स को ट्रेन करने वाले थे। अपना जेनेत्सु ये सब सुन के बावला हो जाता है और बोलता है कि हाशिरा से ट्रेनिंग मतलब अपने मौत को दावत देना। पता नहीं वो हमारी जान निकालने के लिए क्या क्या सोच रहे होंगे। उस पर तांजिरो बोलता है कि अपने से स्ट्रॉन्ग के साथ ट्रेनिंग करके ही तो स्ट्रॉन्ग बना जाता है। और उस पर जेनेत्सु बोलता है अगर तुम ऐसा सोचते हो तो आज से हमारी दोस्ती खत्म। और ये सब बोलते हुए जेनेत्सु वहां से जाने लगता है। तभी तांजिरो उसको रोकते हुए बोलता है कि अपर मून वाली फाइट के दौरान उसने थंडर ब्रीथिंग को यूज किया था जो खुद जेनेत्सु ने ही उसे सिखाया था। जेनेत्सु ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर फिर भी वो बोलता है कि ये सुनकर मेरा मूड नहीं बदलने वाला। पर वो अंदर से पागलों जैसे खुश होते हुए वहां से जाने लगता है। अब हमें लॉर्ड टेंगन उजुई की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहां पर वो एक बैम्बू स्टिक से डीमन स्लेयर को मारते हुए बोलता है कि एक तो तुम लेट हो, ऊपर से इतने ज्यादा कमजोर हो, तुम क्या ही डीमन से फाइट करोगे, तुम्हारे लिए तो एक अलग कैटेगरी बननी चाहिए, वीकेस्ट डीमन स्लेयर। अब सभी हाशिरास एकदम डिफरेंट ट्रेनिंग देने वाले थे, जैसा कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग दे रहा है तो कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे रहा है। अब हमें ग्यू तोमियोका को दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठकर कुछ सोच रहा होता है और हमें यह भी पता चलता है कि ग्यू तोमियोका किसी को भी ट्रेनिंग नहीं दे रहा है। और तभी तांजिरो ग्यू के घर में एंट्री मारता है और वो बोलता है कि वो भी 7 दिनों बाद ये हाशिरा ट्रेनिंग को ज्वाइन करने वाला है और साथ ही वो चाहता है कि वाटर हाशिरा ग्यू तोमियोका भी उसे ट्रेन करे। अपना ग्यू तांजिरो को ट्रेनिंग देने से मना करते हुए बोलता है कि वो तांजिरो से काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो वाटर हाशिरा बनने के लिए ट्रेनिंग नहीं ले रहा, साथ ही वो वाटर ब्रीथिंग को चेंज भी कर रहा है। तांजिरो उस पर माफी मांगते हुए बोलता है कि उसने ओरुकुटाकी से बात की और उन्होंने कहा है कि ये काफी ज्यादा रेयर है कि किसी ने अपना ब्रीथिंग स्टाइल को चेंज किया हो। ग्यू बोलता है प्लीज ऐसा मत बोलो, अभी तुम्हारी जरूरत है, डीमन स्लेयर कॉर्प्स को एक वाटर हाशिरा की जरूरत है। तांजिरो कंफ्यूज होते हुए बोलता है वाटर हाशिरा तो तुम हो ना ग्यू तोमियोका। उस पर ग्यू बोलता है मैं ग्यू तोमियोका वाटर हाशिरा नहीं हूँ। और ये सुनकर तांजिरो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। बेसिकली तांजिरो मास्टर उबुयासुकी की वजह से आया होता है क्योंकि मास्टर ने तांजिरो से कहा था कि ये एक ऐसा वक्त है जब सभी हाशिरा को साथ में मिलकर रहना चाहिए और क्योंकि ग्यू तोमियोका हमेशा अलग रहता था इसलिए मास्टर तांजिरो से हेल्प मांगते हैं। अब तांजिरो ग्यू से बात करने के लिए ग्यू के पीछे काफी दिनों तक पड़ जाता है। अब तो ग्यू तक ये सोचने लगा था कि क्या ये जिंदगी भर तक चलने वाली है। 4 दिनों तक पीछा करने के बाद फाइनली ग्यू तांजिरो से बात करने के लिए मान जाता है और ग्यू बताने लगता है कि उसने कभी फाइनल सिलेक्शन पास किया ही नहीं। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था साबितो और ये कैरेक्टर आपको तो याद ही होगा। ग्यू बताने लगता है कि साबितो के पास एक अच्छा पोटेंशियल था। साबितो और उसने साथ में फाइनल एग्जाम दिया था जहां पर साबितो सिंगल हैंडेड सारे डीमंस का खात्मा कर रहा होता है और इससे तुम पता लगा सकते हो कि साबितो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पर वहीं दूसरी तरफ ग्यू इतना ज्यादा कमजोर था कि उससे एक भी डीमन का खात्मा नहीं हो पा रहा था। ऊपर से पहले ही डीमन ने उसको इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन उससे पहले कि वो डीमन ग्यू को मार देता वहां पर साबितो की एंट्री होती और साबितो ग्यू को बचा लेता है। अब ग्यू को बस इतना याद है कि उसके बाद वो बेहोश हो गया था और जब उसकी आंख खुलती है तो उसको पता चलता है कि उसने फाइनल सिलेक्शन को पास कर लिया है और उसको ये तक पता चलता है कि साबितो जो उसका बेस्ट फ्रेंड था वो एक हैंडी डीमन के हाथों मारा जा चुका है। और यही एक कारण है कि ग्यू कभी भी खुद को एक हाशिरा नहीं मानता, यहाँ तक वो खुद को एक डीमन स्लेयर तक नहीं मानता। और जब भी वो बाकी दूसरे हाशिरास के साथ खड़ा होता है उसको शर्म आती है खुद को एक हाशिरा बोलने में। और फिर ग्यू वहां से जाते हुए बोलता है कि वो कभी भी डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक नहीं कर पाएगा, पर वहीं पर साबितो होता तो कब का कर चुका होता। अब अपना तांजिरो थोड़ा सोचने के बाद ये बोलता है तो क्या तुम उस गिफ्ट को ऐसे वेस्ट होने दोगे जो तुम्हें साबितो ने खुद की जान के बदले में दिया है। और ये सुनते ही वाटर हाशिरा ग्यू तोमियोका एकदम शॉक्ड हो जाता है और तभी उसको याद आता है कि एक बार साबितो ने ग्यू को चाटा मार दिया था क्योंकि ग्यू बार बार बोल रहा था कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ, इससे अच्छा मैं मारा जाता। ये सब सुनकर साबितो एकदम गुस्से में बोलता है कि खबरदार अगर ऐसा कभी बोला तो। साबितो बोलता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा और कमजोरों की भी हेल्प करनी होगी। अब ग्यू अपने साबितो और सुताको से माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट को ऐसे वेस्ट होने नहीं दे सकता। अब ग्यू ये डिसाइड करता है कि वो तांजिरो को ट्रेन करेगा और तांजिरो भी ग्यू का मूड ठीक करने के लिए उसे नूडल्स चैलेंज के बारे में पूछता है जिस पर वाटर हाशिरा मना नहीं कर पाता। अब हम शिनोबु को देखते हैं जो एकदम गुस्से में थी और यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम शिनोबु का गुस्से वाला फेस देखने को मिलता है। और तभी कनाओ आ जाती है और बोलती है आपका स्वागत है मास्टर, क्या मैं स्टोन हाशिरा ग्यूमे के साथ ट्रेनिंग करने के बाद आपके साथ ट्रेनिंग कर सकती हूँ। शिनोबु बोलती है क्यों नहीं, मैं तुम्हें ट्रेनिंग जरूर दूंगी, मुझे खुशी होगी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने में। और तभी शिनोबु एकदम सीरियस होकर बोलती है कि वो दोनों मिलकर उस डीमन को मारेंगे जो उसकी बड़ी बहन को मारा था। और यहाँ पर अपर मून टू डोमा की बात हो रही थी। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक क्रो लेडी तमाओ से मिलने आया होता है और ये क्रो मास्टर कगाया की तरफ से आया होता है। फिर वो क्रो कुछ काम की बातें करने लगता है और बोलता है कि मास्टर कगाया चाहता है कि आप डीमन स्लेयर वालों के साथ मिलकर नेज़ुको की स्टडी करें और मुजान को मारने
करने में उनकी हेल्प करे। और ये सब सुनने के बाद लेडी तमया शॉक्ड हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि भले वो एक डीमन है बट स्टिल डीमन स्लेयर वाले उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है। अब हम तांजिरो को देखते हैं जो उजुई टेंगन से ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और टेंगन उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और 10 दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तांजिरो साउंड हाशिरा की ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका था और फिर वो मिस्ट हाशिरा मोइचिरो के पास चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। और मोइचिरो तांजिरो की तारीफ करता है, वो बोलता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो और तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म हुई। और 5 दिनों तक मोइचिरो से ट्रेनिंग लेने के बाद वो मित्सुरी से ट्रेनिंग लेने के लिए चला जाता है और मित्सुरी उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मित्सुरी की पूरी ट्रेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर थी, जहाँ पर वो दूसरों को काफी दर्दनाक तरीके से ट्रेन कर रही थी। मित्सुरी के बाद वो जाता है ओबुने के पास ट्रेनिंग करने के लिए। हालांकि ओबुने उसको देखकर काफी ज्यादा खुश नहीं था बट स्टिल वो ओबुने के साथ ट्रेनिंग करता है और वो वहां पर ट्रेनिंग करने वाले थे जहां पर बहुत सारे डीमन स्लेयर बंधे हुए थे। एक गलती और एक मासूम डीमन स्लेयर को चोट लग सकती थी। अब भले दोनों की स्वॉर्ड वुडन थी बट ओबुने की वुडन स्वॉर्ड एक स्नेक जैसे काम कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी स्वॉर्ड ऑटो टारगेट पर सेट है। अब जैसे तैसे तांजिरो ओबुने की ड्रेस पर थोड़ा सा कट लगा देता है और वहीं पर ओबुने बोलता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और बोलता है कि मित्सुरी से दूर रहना। बेसिकली वो तांजिरो को धमकी दे रहा होता है। अब विंड हाशिरा सानेमी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए तांजिरो चला जाता है और उसको रास्ते में ज़ेनेत्सु दिखता है जो अभी अभी विंड हाशिरा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। सीरियसली अपना बंदा हेल्प की भीख मांग रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे यहाँ से प्लीज भगा के ले चलो और तभी वहाँ एंट्री होती है द डीमन सानेमी की और वो बोलता है कि चुपचाप ट्रेनिंग करने वापस जाओ। और फिर ज़ेनेत्सु जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तभी सानेमी उसको एक बार में ही नॉकआउट कर देता है। सानेमी की ट्रेनिंग अब तक के सारे हाशिराओं में सबसे ज्यादा दर्दनाक ट्रेनिंग है और जहाँ पर वो ट्रेनिंग दे रहा था वहाँ पर सिर्फ डीमन स्लेयर के खून खून पड़े हुए थे। ट्रेनिंग के दौरान तांजिरो नोटिस करता है कि सानेमी उसको कुछ ज्यादा ही टफ ट्रेनिंग दे रहा है बाकी अदर डीमन स्लेयर से। ट्रेनिंग के बाद तांजिरो की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है और इसलिए वो रेस्ट करने के लिए जा रहा होता है पर रास्ते में उसको गेनिया और सानेमी बात करते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली गेनिया सानेमी से बात करने का ट्राई कर रहा होता है बट सानेमी बोलता है कि मेरा कोई छोटा भाई नहीं है और अगर तुम ये नाटक बंद नहीं किए तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। सानेमी एकदम गुस्से में वहां से जाने लगता है बट गेनिया सानेमी को रोकते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना। गेनिया बोलता है भले वो कोई भी ब्रीथिंग स्टाइल को यूज नहीं कर सकता बट फिर भी वो डीमंस को खा सकता है जिसके वजह से उसके अंदर डीमंस पावर्स आ जाती है। सानेमी ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो गेनिया को अटैक कर देता है पर तांजिरो वक्त रहते गेनिया को बचा लेता है और सानेमी से कहता है तुम अपने भाई को क्यों मारना चाहते थे। सानेमी बोलता है चिंता मत करो, मैं उसको मारूंगा नहीं पर उसको इतना ज्यादा दर्द दूंगा, उसको इतना ज्यादा इंजर्ड कर दूंगा कि वो डीमन स्लेयर को छोड़ने का फैसला कर लेगा। तांजिरो बोलता है उसने अपर मून को हराने में काफी ज्यादा हेल्प की है इसलिए वो यूजलेस नहीं है। फिर सानेमी तांजिरो के ऊपर अटैक कर देता है पर तांजिरो अपने हाथों से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और उल्टा सानेमी के ऊपर एक काउंटर अटैक कर देता है। तांजिरो ज़ेनेत्सु को बोलता है कि गेनिया को लेकर यहाँ से भाग जाओ और ज़ेनेत्सु भी यही करता है। फिर उधर एक तगड़ी सी भसड़ मच जाती है और बाद में यह तय किया जाता है कि तांजिरो सानेमी से ट्रेनिंग नहीं लेगा। अब इसीलिए ज़ेनेत्सु और तांजिरो स्टोन हाशिरा ग्योमे से ट्रेनिंग लेने के लिए चले जाते हैं और फिर वो मिलते हैं द स्टोन हाशिरा ग्योमे से जो खुद सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो उन दोनों को देखकर वेलकम भी करता है। ग्योमे की ट्रेनिंग देखकर ज़ेनेत्सु की वहीं पर फट के 474 हो चुकी होती है। अब ग्योमे बोलता है अगर तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी तो तुम कभी भी कुछ हिट करने से पहले कभी सोचोगे नहीं। अब ग्योमे की ट्रेनिंग 3 लेवल्स में थी। पहला, उन्हें एक ठंडे पानी वाले वाटरफॉल में मेडिटेट करना था। सेकंड, उन्हें 3 भारी ब्लॉक्स को उठाना था और तीसरा जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिया जाएगा और उस पत्थर को उन्हें कहीं रोल करके लेकर जाना था। ये ट्रेनिंग भले आसान लग रही होगी बट ज़ेनेत्सु का इस ट्रेनिंग से काफी बुरा हालत हो चुका होता है और तो और इनोसुके वाटरफॉल के नीचे मेडिटेट करते करते बेहोश हो जाता है। और जब तांजिरो इस ट्रेनिंग को करता है तो उसको ये रियलाइज होता है कि स्टोन हाशिरा ग्योमे कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर साथ में मिलकर तीनों खाना खाने लगते हैं और इनोसुके बताता है कि ग्योमे सभी हाशिरा में सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिर ज़ेनेत्सु बोलता है कि जो भी हो लेकिन उस पत्थर को हिलाना नामुमकिन है। अब क्योंकि ग्योमे की ट्रेनिंग काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी इसलिए उसने पहले कह रखा था कि अगर तुम इस ट्रेनिंग को लीव करना चाहो तो कर सकते हो और इसीलिए बहुत से डीमन स्लेयर इस ट्रेनिंग को लीव भी कर चुके थे। बट तांजिरो, इनोसुके और ज़ेनेत्सु ये तीनों ने तो सोच ही लिया था कि इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना ही है। अब जैसे तैसे वो 2 लेवल्स को पार कर लेते बट अभी भी वो बड़ा पत्थर हिला नहीं पा रहे थे। इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने के बावजूद वो 3rd लेवल को पास नहीं कर पा रहे होते इसलिए तांजिरो वही फील्ड पर रेस्ट करने लगता है और तभी वहां गेनिया की एंट्री होती है और वो बोलता है कि तुम्हारे डीमन स्लेयर मार्क अब पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है और फिर वो तांजिरो को ट्रिक
बताने लगता है कि कैसे वो इस लेवल को पास कर सकता है। केन्या बताता है कि ग्योमे काफी कमाल का बंदा है बट स्टिल उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने नहीं आता है, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ बताना मिस कर देता है। केन्या बोलता है ग्योमे अपना पावर्स को बढ़ाने के लिए अपनी बुरी यादों का यूज करता है, जिसकी वजह से उसका पावर पीक पर चले जाता है। अब तांजिरो भी बिल्कुल यही करता है, वो बार बार अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है और फाइनली उसने उस बड़े पत्थर को हिलाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जेनेत्सु ये सब देखकर उसको एक मॉन्स्टर बोल रहा होता है। वहीं इनोस्के ये सब देखकर और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो भी उस पत्थर को हिलाने में कामयाब हो जाता है। तांजिरो अब बहुत ज्यादा थक चुका होता है और स्टोन हासिरा ग्योमे तांजिरो के मुंह पर पानी डालकर बोलता है कि तुम बच्चे काफी कमाल के हो। और तभी हमें एक अजीब आंखें देखने को मिलती है जो अपर मुन 4 नाकिमे की होती है और वो मुजान को बताती है कि वो 60% सक्सेसफुल हो चुकी है और जल्द ही वो नेज़ुको और उबुयासकी को ढूंढ लेगी। उस पर मुजान बोलता है नेज़ुको और उबुयासकी आई विल फाइंड यू वेरी सून। और तभी स्टोन हासिरा ग्योमे तांजिरो के सर पर हाथ रखकर बोलता है कि तुम सबसे अलग हो, तुम ना ही डरते हो और ना ही छिपते हो और इसीलिए तुम जैसे लोग इस दुनिया में काफी कम है। स्टोन हासिरा ग्योमे से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो जेनेत्सु से मिलता है। जेनेत्सु बोलता है अब उसे समझ आ गया है कि उसको क्या करना है और वो वही करेगा। फिर जेनेत्सु बोलता है कि तांजिरो तुम भी वही करो जो तुम्हें करना है, तुम काफी कमाल के अच्छे इंसान हो और इस वजह से मैं तुम्हें शुक्रिया करता हूँ। लेकिन हम पहली बार जेनेत्सु को देखते हैं जो एकदम सीरियस मोड में होता है और फिर हम देखते हैं मास्टर कगाया को जो रेस्ट कर रहे होते हैं, पर वहां पर कोई आता है और वो बोलता है हेलो कगाया। और फिर हम देखते हैं मुजान द माइकल जैक्सन को जो कगाया की लोकेशन ढूंढ चुका होता है। और इसी सस्पेंस के साथ हासिरा ट्रेनिंग आर्क यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब अगर आप चाहते हो कि मैं इन्फिनिटी कैसल आर्क को भी एक्सप्लेन करूं तो या मुझे इस वीडियो में कम से कम 4K लाइक्स चाहिए और अगर आप कंप्लीट करा देती हो तो मैं हासिरा ट्रेनिंग आर्क के बाद इन्फिनिटी कैसल आर्क के ऊपर एक्सप्लेनेशन जरूर लाऊंगा। और भाई तुम सोच भी नहीं सकते हो ये वीडियो बनाने में मुझे कितना ज्यादा मेहनत और मेरा कितना ज्यादा एफर्ट्स लगा। सो या अगर तुम्हें वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। और हाँ सब्सक्राइब कर दिए ना, वो मैं याद दिला रहा था, क्या है तुम लोग भूल जाते हो।